आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का मौलिक अधिकार का टॉप 13 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम और आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो उसमें आने की संभावना है। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा आप सभी लोग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक वर्णित है, यानी कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिए। सवाल नंबर 2, मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने किस देश से लिया। मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने अमेरिका देश से लिया। किससे लिया? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में हो जाएगा। किस में होगा? भाग 3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, किस अनुच्छेद को भारत का हृदय भारत का हृदय नहीं, संविधान का हृदय कहा जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। किस में होगा? अनुच्छेद 32, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। किस अधिकार से संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 का एक किस अधिकार से संबंधित है। किस अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग से लिया गया है, यानी कि शिक्षा का अधिकार किस आयु तक है। तो आयु 6 से लेकर 14 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राइट्स किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट्स किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा अनुच्छेद 32। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटाया गया। मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार 1978 ईस्वी में हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 ईस्वी में मौलिक अधिकार को जो है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार कब किस प्रकार का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विधिक का अधिकार, यानी विधिक का अधिकार हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं संविधान में? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों में उल्लंघन पर किसके पास जाने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर किसके पास जाने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िए, हैबियस कॉर्पस का संबंध है। हैबियस कॉर्पस का संबंध किससे हो जाएगा? गिरफ्तारी की मुक्ति से। गिरफ्तारी की मुक्ति से हैबियस कॉर्पस का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यकों की रक्षा
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 में कितने स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? कितने स्वतंत्रताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में? तो 6 स्वतंत्रताओं का, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन पर रोक है? तो किस में होगा? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में हो जाएगा, अनुच्छेद 24, ध्यान रखिएगा। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न, किस धर्म विशेष को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? किसी धर्म का पालन करना यानी प्रचार करना और उस विशेष धर्म को मानने का अनुच्छेद जो है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, अनुच्छेद 29 और 13 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 29 और 30 किस अधिकार से संबंधित है? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंडमामस रीट का अर्थ क्या है? मंडमामस रीट का अर्थ इनमें से हो जाएगा किसी अधिकार को कार्य करने का आदेश देना, किसी अधिकारी को कार्य करने का आदेश देना, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में क्रियोटनरी रीट का उपयोग किसके लिए होता है? क्रियोटनरी रीट का उपयोग निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने के लिए, निचली अदालत को निरस्त करने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान में क्यू वारंटो रीट का उद्देश्य क्या है? क्यू वारंटो रीट का उद्देश्य हो जाएगा किसी पद पर अनधिकृत व्यक्ति को हटाना, अनधिकृत व्यक्ति को हटाना, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन न्यायपालिका सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संविधान का मंगा कार्टा किसने कहा? मंगा कार्टा किसने कहा मौलिक अधिकारों को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।